वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणेति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं औदार्यमाधुर्यगुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरीत्मषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम गुरुपाद पद में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त रूपानुग गुरुवर आचार्य षड गोस्वामी प्रभु श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ सपरिकर सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर सपार्षद श्री राधा गोविंद सभी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। और विशेषकर शिला गुरुदेव शिला प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु, शिला विश्वनाथ जगदीपाद, श्री अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में हम पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करके हम उनसे इनकी विशेष कृपा की प्रार्थना करते हैं कि आप हम पे सभी कृपा करें, जिससे कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, इसमें हमें सफलता प्राप्त हो, हम इनकी शिक्षाओं को समझ पाएं और अपने जीवन में आचरण कर पाएं। तो अभी तक हम कर चुके हैं प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 36 तक। तो यहाँ पे पीछे हरि बोल बोलिए। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जहाँ पे हुई है वहाँ से सुनिए, उसका पीछे का फिर जब हम रिवीजन करेंगे तब कर लेंगे। और कुछ रिकॉर्डिंग्स मैंने YouTube पे, एक चैनल मेरा पुराना सा था, तो उस पर YouTube पे जो क्लास मेरे को स्काइप में निकल के आई, मैंने वो सारी क्लासेस वहाँ पे भगवद गीता की अपलोड कर दी हैं डेट वाइज, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे भी जाके कुछ रिकॉर्डिंग सुन के मतलब वो भी मुझे पता है कि पूरी स्टार्टिंग से तो नहीं है,
क्योंकि उससे पहले मैंने वो नहीं कर पाया था। तो अभी जो भी है अब वो क्लास उसी यूट्यूब पे हो जाएगी, तो उस चैनल को कुछ लोग सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जैसी कोई क्लास अपलोड होगी तो आपके पास अपने आप लिंक आ जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं, तो श्लोक नंबर जो था उसमें वो कह रहे हैं कि हे माधव, मतलब उस श्लोक को फिर दोबारा से थोड़ा सा, कि अर्जुन की स्थिति इस समय, मन की स्थिति क्या है। तो अर्जुन की मनस्थिति ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि आप इन का मतलब है अपने बंधु बांधवों की तरफ इंगित करते हुए बोल रहे हैं कि इन सभी आतताइयों को मारने से भी क्या है, मुझे पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सब कौन है? मेरे ही प्रियजन हैं, मेरे ही बंधु बांधव हैं। तो इसीलिए दुर्योधन समेत ये जितने भी बंधु बांधव हैं, इनको वध करना उचित नहीं है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो स्वजनों की हत्या करने से किस प्रकार से मैं सुखी हो पाऊंगा। तो उसी बात को हमने समझा था कि आताताई शास्त्रों के अनुसार किसको कहा गया है? जिसने 6 प्रकार की चीज कर रखी हो। जो क्या है? जिसने अग्नि लगाई हो, घर में आग लगाई हो, विष देने वाला, ठीक है, जहर देने वाला, आग लगाने वाला, ठीक है, शस्त्र से प्रहार करने वाला, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं धन हरण करने वाला, धन चोरी करने वाला, ठीक है, भू जमीन चोरी करने वाला, जमीन हरण करने वाला, स्त्री हरण करने वाला, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इनको आताताई बोला गया है। तो शास्त्रों के अनुसार बोला गया कि आताताई को क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए, आताताई को वध कर देना चाहिए। और ये तक भी कहा गया कि जो भी प्राणघाती है, अगर, क्योंकि अभी सामने क्या है, जितने भी वो स्वजन हैं, अर्जुन इस बात को भी बोल पा रहे हैं कि ये तो लोग तो हथियार लेके आ गए हैं, युद्ध के लिए बड़े उत्सुक हैं। पिछले श्लोकों में कहा कि ये तो बड़े उत्सुक हैं युद्ध करने के लिए और आ गए हैं, परंतु क्या है, मुझे नहीं पता इनके मन में क्या है या क्या नहीं है। परंतु अर्जुन जो स्वभाव के हैं, यहाँ अपने स्वभाव का वो क्या दिखा रहे हैं? अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि ये जो भी है तो प्रियजन स्वजन ही। तो इनको मारने से क्या है, केवल और केवल पाप ही लगेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर इनको मार दूंगा, अगर इनकी हत्या करके मुझे चलो राज्य सुख मिलेगा, ठीक है, और राज्य सुख लाभ करके और भी यश कीर्ति आदि भी, अगर मैं जीत जाते हैं तो जीतने पे यश कीर्ति आदि का लाभ भी होगा। तो ये सारे एक प्रकार से क्या संसारिक सुख ही हैं, परंतु क्या फायदा? क्योंकि स्वजनों के साथ ही क्या है, ये सब सुख भोग करने की, भोग करना ही अच्छा लगता है। परंतु उन्हीं को ही मैं मार के ये सब सुख इकट्ठा करूं, तो ये चीज़ क्या है, सही नहीं है। ये चीज़ कैसी है? पापमयी है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल मुझे पाप ही मिलेगा। इसलिए क्या है, मैं यही सोचता हूँ कि मुझे युद्ध नहीं करना। मैं यही डिसीजन लेता हूँ कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे अर्जुन का यही स्वभाव सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि अर्जुन कौन है? भगवान के भक्त हैं, ठीक है ना। बड़े दीनहीन भी हैं और हृदय में उनके करुणा दयालुता भी है। तो इसीलिए वो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और ये तक पिछले श्लोकों में हमने देखा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि चाहे ये लोग युद्ध करने के लिए तत्पर हों, ये मुझे मार दें, मैं इनके हाथों मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी का वध नहीं करूंगा। फिर श्लोक संख्या आते हैं अब हम 37, जहाँ से हमने आज शुरू करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं, श्लोक संख्या 37, 38 इकट्ठा लिया है। तो इसमें कह रहे हैं
कि हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधन आदि वंश नाश से उत्पन्न दोष तथा मित्र दोष से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे, परंतु इन्हें जानने वाले हम लोग इन दोषों से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो सामने जो खड़े हैं, कौन खड़े हैं? दुर्योधन आदि, जो ये सब लोग खड़े हैं, ये क्या है? राज्य लोभ से इनका जो मन है, इनका चित्त क्या है? भ्रष्ट हो गया है। क्या सही है, क्या नहीं, क्या गलत है, ये ना समझ पाने की स्थिति को क्या बोला गया? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है ना, चित्त भ्रष्ट हो जाना, कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। तो क्या है कि कह रहे हैं राज्य का जो लोभ है, उस लोभ ने, उस लालच ने इनकी बुद्धि को हर लिया है, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं? केवल और केवल क्या सोच रहे हैं कि किस प्रकार से राज्य मिले, और उस राज्य को पाने के लिए युद्ध करने के लिए भी आ गए हैं। और युद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ युद्ध जब होगा तो होगा क्या? दोनों पक्ष में जो पक्ष और विपक्ष, जो दो युद्ध दल बने हैं, दोनों में क्या है? अरे दोनों सगे संबंधी ही तो हैं, आपस में बंधु बांधव ही हैं। और जब युद्ध होगा तो आपस में मारकाट, उसमें क्या होगा? वंश नाश ही तो होगा, अपने ही वंश के लोगों को मारना होगा। और जो सामने है उनमें क्या है? मित्र आदि को, परिजन आदियों को मारना होगा। तो ये अपने ही वंश को मारना, अपना वंश नाश करना, अपने मित्र बंधु बांधवों के प्रति क्या करना? द्रोह करना। अच्छा, उनके प्रति युद्ध करना, उनको मारना, क्या है? ये तो पाप है। और इस पाप को वो देख नहीं पा रहे, ठीक है? जो दूसरे पक्ष वाला है, दुर्योधन आदि हैं, वो तो इस पाप को नहीं देख पा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये दिख रहा है ना, मुझे तो ये पाप दिख रहा है, मुझे तो ये दोष दिख रहा है। तो हमें तो कम से कम इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि इन दोषों, इन पापों से बचें हम। उन लोगों को नहीं दिख रहा, पर मुझे तो ये समझ में आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो मैं क्या करूं? तो इसी की टीका में आगे और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी और कुछ बातें बता रहे हैं कि शास्त्रों में भी इस प्रकार का प्रमाण है कि कह रहे हैं ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, ठीक है, मामा, अतिथि, आश्रित जन, बालक, वृद्ध और बंधु बांधवों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि पर मुझे तो इन्हीं लोगों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, ठीक है? विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और यहाँ तो क्या है? युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में क्या होगा? मारना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने, अर्जुन ने अपना जो कंक्लूजन, अपने दिमाग से जो विचार, जो निष्कर्ष निकाला है, वो यही निकाला है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है? और ये युद्ध करने के लिए मेरे सामने आ भी गए हैं, ठीक है? ये लोग आ भी गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये स्वार्थ के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अपना हित अहित नहीं समझ पा रहे हैं, धर्म अधर्म का विचार नहीं कर पा रहे हैं। और क्या होगा? कुलश्रय कृतम, 38वें श्लोक में ये शब्द आ रहा है। तो कह रहे हैं क्या करने का है कि कुल का क्षय, कुल नाश, वंश नाश तक करने के लिए ये तैयार हैं, जिससे कि केवल और केवल क्या होगा? पाप अर्जित होगा। किंतु मेरे अंदर ऐसे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं इतना स्वार्थी और लोभी लालची नहीं हूँ कि मैं ऐसा निंदनीय और घृणित कार्य करूँगा। तो भाई मैं नहीं जा रहा इसमें, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तात्पर्य क्या? मैं युद्ध ही नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे फिर और आगे टीका में बता रहे हैं कि इस बात को भी समझना चाहिए कि अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर विपक्ष या युद्ध जो भी विरोधी पक्ष है,
अगर किसी प्रकार से भी आपको ललकारता है, एक क्षत्रिय को ललकारा जाता है, ठीक है ना, ललकारा मतलब चुनौती दी जाती है, चाहे वो युद्ध की चुनौती हो, यहाँ तक कि पूर्व में देखा गया कि इनको तो जुआ खेलने की भी, एक खेल की भी चुनौती दे दी गई। तो कह रहे हैं वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो, ये क्षत्रिय का अपना एक धर्म है कि उसको अगर किसी ने चुनौती दे दी तो वो मना नहीं कर सकता। और अभी भी क्या हो रहा है कि दुर्योधन ने काफी समय से समझाने और मनाने के बाद भी वो युद्ध के लिए ललकार रहा है, बार बार युद्ध 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 कर रहा है। तो यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि भाई इस समय ललकारा जा रहा है तो इसलिए युद्ध के लिए मना नहीं कर सकते, और यहाँ पे आ भी गए। ठीक है, एक तरीके से कम अर्जुन उपस्थित हो ही गया, युद्ध के मैदान में तो चढ़ ही गया, मतलब आ ही गया, परंतु अभी भी यहाँ पहुँचने के बाद भी अभी युद्ध तो शुरू नहीं हुआ है, प्रारंभ नहीं हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अभी से ही, जो मैं अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि मैं तो ये इस युद्ध के दुष्परिणाम मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मैं विचार कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मेरी बुद्धि को किसी भी प्रकार के स्वार्थ ने या लोभ ने घेरा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसका परिणाम सही है या गलत है, ये चीज मैं तो फिर भी डिसाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो सामने है, ये लोग अपने स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको दोष लगे या ना लगे या जो भी इनका विचार है, परंतु मैं किसी प्रकार का भी दोष, लोभ मतलब नहीं दिखाना चाहता, मैं किसी प्रकार का कोई पाप करना नहीं चाहता। तो एक प्रकार से यहाँ पे हमें भी शिक्षा इस प्रकार से मिलती है, हम इस प्रकार से शिक्षा ले सकते हैं कि जब भी हम विचार करें, हम कोई भी कार्य को करने का हम विचार करते हैं, कोई भी कार्य को हम उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तात्पर्य मतलब कि हम जब ये निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो हम जब विचार करें तो हर प्रकार से अच्छे से विचार करें कि कहीं मैं किसी जड़ीय लोभ के कारण किसी को जबरदस्ती में कष्ट तो नहीं दे रहा, मैं किसी को जबरदस्ती प्रॉब्लम्स तो नहीं दे रहा, कि केवल और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वार्थ किसी भी प्रकार का हो सकता है कि कुछ धन का स्वार्थ हो, या जैसे दिखाया गया कि प्रॉपर्टी का स्वार्थ है, या किसी प्रकार की मान प्रतिष्ठा का स्वार्थ है। हाँ, यहाँ तक कि कह रहे हैं क्या कि किसी प्रकार का, जैसे जो अहंकार होता है ना, अपना अहंकार, अगर वो ईगो भी आड़े आ रहा है तो उसको भी क्या बोला गया, उसको, उस अहंकार को, इस ईगो को किससे जोड़ दिया जाता है? प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से। अगर इस प्रकार के किसी स्वार्थ के विचार से मैं कोई स्टेप ले रहा हूँ, तो वो कैसा स्टेप होगा? वो सही नहीं है, क्योंकि बुद्धि भ्रमित है उस समय। किससे भ्रमित है? लोभ से, लालच से बुद्धि भ्रमित है। तो जब भी अगर कोई भी डिसीजन लें, कोई भी हमें कभी कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि जहाँ पे हमें बड़ा कोई टफ डिसीजन लेना है, तो हम वो डिसीजन किस बेसिस पे लें? हम न्यूट्रल होके वो डिसीजन लें। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अर्जुन धर्म आचरण करते हुए दिखा रहे हैं कि बड़े धार्मिक हैं, धर्मों मतलब शास्त्रों की पूरा उनको नॉलेज है ना, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। तो यहाँ पे अपना उस प्रकार से शास्त्रीय ज्ञान वो दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 29वां श्लोक, 39वां, 39, 40 और 41, ये 3 श्लोक हम चाहें तो याद भी कर सकते हैं। तो 39 श्लोक है, कुलस्य प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति कुलश्रे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति उत।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वंश नाश से, क्योंकि पिछले उसमें श्लोक में बोल रहे हैं कि युद्ध से होगा क्या, केवल वंश नाश होगा। तात्पर्य क्या है कि मारे जाएंगे, है ना। इसमें कई लोग मारे जाएंगे, जिस भी वंश का हो, कोई कुशी वंश का हो, कुरु वंश का हो, पांडव वंश का हो, कहीं से भी हो, हाँ, तो वो सब मारे जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक प्रकार से वंश नाश हो रहा है। तो वंश नाश से क्या होगा, वंश परंपरा द्वारा प्राप्त धर्म समूह नष्ट हो जाते हैं। तो वंश नाश से क्या होता है, एक वंश परंपरा होती है, एक वंश परंपरा से जो चीज चली आ रही है उससे प्राप्त जो धर्म समूह है वो नष्ट हो जाता है। और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अर्थात जो वो कुल है, क्या होता है, उसका जब धर्म नाश हो जाता है तो उस प्रकार से जो आगे आने वाले जो जो आगे आने वाला वंश है वो क्या है, एक तरीके से अधर्म की तरफ प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ पे किस बात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म की। जो इस जगत में, इस जड़ जगत में शास्त्र अनुसार जो वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है, वर्ण एवं आश्रम, वर्ण हो गए चतुर्वर्ण, 4 वर्ण, और चतुर आश्रम, 4 आश्रम। तो 4 वर्ण बोले गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम हो गए सन्यासी, नीचे से शुरू करते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 आश्रम है। तो इसी को क्या बोला गया है कि ये एक व्यवस्था है जिसके अनुसार एक जीव, एक मनुष्य अपने अपने आप को यहाँ पे संसार में रखता है। किसी वर्ण आश्रम के हिसाब से वो अपने जीवन को यहाँ पे पालन करता है। और जब उस प्रकार से जीवन पालन होता है, मतलब अगर शुद्ध रूप से वो उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने आप को चल रहा है, तो हो क्या रहा है कि धर्म का पालन करते हुए चल रहा है। और होगा क्या कि जब वो धर्म आचरण स्वयं करेगा और आगे के जो भी कुल या वंश में आने वाला होगा उसको भी वही धर्म आचरण देगा। तो इस प्रकार से क्या है, धर्म की व्यवस्था बनाने के लिए ही ये वर्ण आश्रम आदि बताए गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक वंश परंपरा चल रही है, एक परिवार, ठीक है। और उसमें जैसे किसी ने अब कहीं जन्म लिया, उसमें धर्म आचरण किया, तो वो क्या करेगा, उस धर्म आचरण करने से कुछ पुण्य आदि, कुछ अच्छे संस्कार को लेके आगे जाएगा। जो भी जो नए वंश में आएंगे, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो भी नया आ रहा है, उसको जो वृद्धजन हैं उस वंश के, वो उनको क्या करेंगे, वो उनको उस वंश के, मतलब वंश का मतलब यहाँ पे आ गया कि कोई क्षत्रिय का है, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण, तो वो अपने वंश परंपरा के अनुसार क्या है, उनको धर्म की शिक्षा देंगे। किसके अनुसार, वो भी शास्त्र के अनुसार। ये नहीं कि मनोकल्पित धर्म, यहाँ पे मनोकल्पित धर्म की बात नहीं हो रही है, शास्त्र अनुसार वो सब चीजें कैसी होंगी, शास्त्र अनुसार होंगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को संस्कार देके जाती है, वो आगे आगे संस्कार देती जाती है। परंतु अगर मान लो किसी पीढ़ी में एक, अगर जो वृद्ध आदि हैं या जो बड़े लोग हैं वो संस्कार देना छोड़ दें, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो संस्कार आगे नहीं जाएंगे, वो धार्मिक आचरण आगे नहीं जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो कैसी होंगी, उनको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। उन्हें ये वंश परंपराओं का, इन धार्मिक संस्कारों का, इनका कुछ समझ में आएगा नहीं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो और अधर्म के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और जितना अधर्म के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, वो जो वंश परंपरा चलती आ रही है, जो उसने धर्म आदि, जो भी समूह, मतलब जो भी चलता आ रहा था, वो सब चीज़ें नष्ट होंगी। तो जो आज की डेट में जो ज्योतिष वगैरह भी बड़ी जल्दी पकड़ के एकदम से, अभी जैसे श्राद्ध का समय चल रहा है, तो श्राद्ध में भी क्या है, पितृपक्ष की पूजा करी जाती है। परंतु जिस तरीके से करी जा रही है आज के डेट में, वो भी गलत तरीके से करी जा रही है। कराने वाले भी बड़े गलत तरीके से कर रहे हैं, और कराने वाले स्वयं बड़े गलत हैं। मतलब जो ब्राह्मण भी है, अगर तो शुद्ध आचरणशील ब्राह्मण है तो ठीक बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु वो ही अपने वंश परंपरा से, शास्त्र अनुसार देखा जाए, जो ब्राह्मण
सदाचार है वो उस ब्राह्मण सदाचार से खुद ही गिरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति तो क्या ही पूजा करेगा, वो तो करें, वो तो खुद अपना ही खुद खुद अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो किसी दूसरे को क्या धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त करेगा। तो इसी को बताया गया कि श्राद्ध, जैसे अभी थोड़ा सा श्राद्ध चल रहा है तो इसके बारे में इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि श्लोक भी कुछ ऐसे ही हैं, वंश परंपरा और ये सब चीज़ों से रिलेटेड ही हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर अगली पीढ़ी धार्मिक कार्य अपने वंश के अनुसार कार्य करना छोड़ती है, मतलब एक तरीके से जो धर्म था उसको छोड़ दिया, तो अब वो क्या करेगी, अधर्म करेगी। तो जब वो अधर्म करने लगेगी तो अगले ही श्लोक में कह रहे हैं, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णे जायते वर्ण संकर। तो कह रहे हैं अब जो इस अधर्म, क्योंकि अब देखो, अब तो पुरुष रहे नहीं, मारे गए, तो अब स्त्रियां बच गई। अब वो स्त्रियां क्या हो गई, या तो जो जीत गए सैनिक आदि हैं उनके द्वारा भोगी जाएंगी, हाँ, या फिर कुछ अधार्मिक पथ पे अगर वो चली गई तो होगा क्या, ऐसी स्त्रियों के भ्रष्ट होने से क्या होगा, वर्ण संकर होगा। अब यहाँ पे एक वर्ण संकर शब्द नया आ गया। वर्ण संकर का तात्पर्य है कि देखो, जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के अनुसार नहीं है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में जो ये वर्ण व्यवस्था बताई गई, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, आज की डेट में तो वो बड़ा स्ट्रिक्टली जन्म अनुसार हो गई है। परंतु भगवान ने भगवत गीता में ही आगे चल के देखना, उसको और अच्छे से समझाएंगे, कह रहे हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाजना, कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, कौन किस वर्ण का है उसके गुण से डिसाइड होगा। तो पहले क्या होता था, और इसी भगवत गीता में कह दिया भगवान ने, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से जो भी जन्म, जिसने भी जन्म लिया है वो शूद्र जन्म लेता है। शूद्र का मतलब सबसे लो, शूद्र का मतलब कोई अछूत या वैसी कोई जाति नहीं। शूद्र का तात्पर्य वर्ण में है जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे। तो कह रहे हैं वो सब पहले शूद्र ही होता है, सबसे छोटा, शूद्र का मतलब छोटा। तो कह रहे हैं वो सबसे छोटा ही है, परंतु उसके बाद उसको क्या करता था, वो गुरु शरण में जाता था। वो क्या कर रहा है, वो गुरुकुल आदि में जाता है, वो गुरु माता पिता आदि से संस्कार लेता है, शास्त्रों की सारी चीज़ों को वो समझता है, लेता है। फिर उसके हिसाब से और पूर्व संस्कारों के हिसाब से वो कुछ गुण और अपना स्वभाव प्रदर्शित करने लगता है, और धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो उसी स्वभाव को और अपने गुणों को प्रदर्शित करने लगता है, और उसके उस गुण और स्वभाव को देख के समझ में आता है कि वो क्या है, कि वो वैश्य है, कि वो ब्राह्मण है। अब एक ब्राह्मण कुल में एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, लेकिन गुण और स्वभाव उसका बिल्कुल ही गिरा हुआ है, बहुत ही नीचा है, नीच का है। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण, केवल जन्म से ब्राह्मण है, बस उसको ब्राह्मण बोल दिया कि ये ब्राह्मण गोत्र से आ रहा है, इसलिए इसको ब्राह्मण बोल दिया। तो ठीक है, अगर तुम गोत्र से भी आ रहे हो तो कम से कम अपने उस ब्राह्मणत्व की, जो भी वो गोत्र है, जो भी जिस जिस वंश से तुम आए हो, उन शिक्षाओं का, उन निर्देशों उपदेशों का पालन तो करो। पालन ही नहीं कर पा रहे तो तुम ब्राह्मण हो ही नहीं, ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा कह रहे हैं कि एक वर्ण से व्यक्ति अगर दूसरे किसी वर्ण में जबरदस्ती संबंध बनाता है तो इसको भी वर्ण संकर कहा गया। जो हमारे पुराने टाइम में, अब उसको बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही दकियानुसी बातें हैं, हाँ ये तो पुरानी बातें हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, ये सब चीज़ें वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब तो हम मॉडर्न हो गए, हम तो मानते नहीं है, हम ये क्या नाम है अपना, गोत्र सिस्टम नहीं मानते, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, सब चीज़ें हो जाती हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। विदेशों में थोड़ी ना कोई ऐसे देखता है, केवल भारत में ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। ये तो इसका मतलब समझना पड़ेगा, अगर एक व्यक्ति जिसका गुण स्वभाव बिल्कुल अलग है और एक का गुण स्वभाव बिल्कुल अलग है, तो एक अलग वर्ण का है, एक अलग वर्ण का है, उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी तो वो कैसी होंगी, वो किस किस विचार को लेंगी, वो कौन से विचार को लेंगी। तो इसीलिए एक वर्ण में ही रह के शादी करने का तात्पर्य जो था वो इसीलिए था कि कम से कम एक वर्ण के विचारों को ही लेके
चलेंगी। और जो पितृपक्ष आदि हैं उनकी जो व्यवस्था है, ये मैं कर्म कांड विचार से बोल रहा हूँ, अभी भक्ति विचार से कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल कर्म कांड विचार से बोल रहा हूँ। जो शास्त्रों में एक साधारण बिल्कुल लो लेवल का नियम है, उसके भक्ति के अनुसार नहीं, बिल्कुल साधारण नियम के अनुसार बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जो अब वंश आगे आगे चलेगा तो उसमें यही सब श्राद्ध, ये सब चीज़ें क्यों डाली गई, ताकि व्यक्ति शास्त्रों से जुड़ा रहे, शास्त्र अनुसार वो आचरण करता रहे, अनुष्ठान आदि करता रहे, और उन अनुष्ठानों के माध्यम से धीरे 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 क्या करे, वो सुकृतियाँ आदि अर्जित करता रहे। और उन सुकृतियों के बदले ही क्या होगा, धीरे 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 उसकी धर्म में रुचि बनेगी। जब वो उसी धर्म में आगे और आगे बढ़ेगा तो धीरे 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 वो कहाँ जाएगा, वो भक्ति में ही जाएगा। परंतु अगर वो सब चीज़ें ही छोड़ दी तो होगा क्या, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में पितृपक्ष की पूजा चल रही है, पितरों को किस प्रकार से क्या अर्पण करना चाहिए, किस प्रकार से उनका पूजन होना चाहिए, क्या नियम है, क्या चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें ढंग से कोई पालन ही नहीं कर रहा तो फिर पितृपक्ष को क्या पहुँचेगा, कुछ भी नहीं। पितृपक्ष की सही से पूजा ही नहीं हो पाई। मैं तो एक साधारण कर्म कांड विचार से ही बोल रहा हूँ। परंतु अगर हम एक भक्त को देखते हैं तो भक्त क्या करता है, अपना सब कुछ वो भगवान को समर्पित करता है। और एक बार जो चीज़ भगवान को अर्पण हो गई तो भगवान क्या है, भगवान अगर संतुष्ट हो गए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया। तो अलग अलग से पितरों को या देवी देवताओं को फिर प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए अगर मजबूरी में श्राद्ध आदि करना भी पड़ रहा है, ठीक है, परंतु उसको इस विश्वास से मत करना कि मैं तो श्राद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो वंश परंपरा या जो भी जहाँ पे भी अभी हम रह रहे हैं, जिस भी कुल में है या जिस भी समाज में है, प्रेशर आ रहा है कि नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा, तुम्हें तो करना पड़ेगा, तो केवल उस प्रेशर की वजह से मैं कर रहा हूँ। परंतु हृदय में क्या भाव है कि हरि गुरु और वैष्णवों को ही प्रसन्न करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और हम क्या करते हैं फिर उसमें, हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो भी अन्न आदि जो भी पकाया जाता है, वो हम श्री हरि गुरु वैष्णवों को हम समर्पित कर देते हैं। हम उनको भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, गुरु परंपरा आदि को भोग लगाने के बाद उस महाप्रसाद को फिर हम क्या करते हैं, हम उनको पितरों के उद्देश्य से, पूर्वजों के उद्देश्य से हम उनको अर्पण कर देते हैं। तो हम वहाँ पे उनको क्या भोग लगा रहे हैं, मतलब अगर हम अर्पण भी कर रहे हैं तो क्या उनको अर्पण कर रहे हैं, हम भगवान का महाप्रसाद। ठीक है, अब उस महाप्रसाद को गौ खाए, कोई कुत्ता खाए, कोई चींटी खाए, कोई कौवा खाए, जो भी जीव खाएगा तो उस जीव का भी अपना ही स्वतः कल्याण है। तो महाप्रसाद अर्पण करना सबका ही कल्याण है। ठीक है, और देखा जाए दूसरी दृष्टिकोण से तो एक जो गृहस्थ है, गृहस्थ भक्त है, जो भक्ति में है, जो गृहस्थ, वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें कौन पालन करेगा, कोई त्यागी तो करेगा नहीं, त्यागी के लिए तो मना ही हो गई है, क्योंकि वो तो त्याग चुका है सब कुछ, कर्म कांड आदि सब कुछ त्याग के, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, संन्यास आदि लेके वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो उसको तो ये सब चीज़ें करने का कुछ बनता ही नहीं। परंतु जो गृहस्थ है वो ये सब चीज़ें अगर करता भी है तो उस तरीके से भी देखो कि वो तो रोज का ही श्राद्ध कर रहा है, एक तरीके से वो रोज भगवान को भोग लगाता है, उस प्रसाद का वितरण करता है। ठीक है, अपने कुटुंब में, अपने घर में करता है, बाहर अतिथि को या किसी को आस पड़ोस में या किसी को भूख लग रही है, गरीब है, उसको नहीं है खाने को, तो अगर उसको भी वो अन्न प्रसाद देता है तो क्या है, वो एक प्रकार से महाप्रसाद का ही वितरण कर रहा है। अन्य जीवों को डाल रहा है, चींटियों को डाल दिया या कुत्तों को डाल दिया या किसी अन्य जानवर गौ आदि को भी डाल दिया, तो वो क्या कर रहा है, वो केवल और केवल महाप्रसाद की बुद्धि से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल महाप्रसाद का ही वितरण कर रहा हूँ कि इससे भी क्या होगा, हर सबका कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा, महाप्रसाद पाने से सबका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, वास्तविक श्राद्ध एक भक्ति उसमें आके वो इसी प्रकार से होता है। ठीक है, कर्म कांड विचार से, क्योंकि अब हम जो कि भक्ति में आ गए हैं, भगवान को आश्रित हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम भक्ति में अगर हमें करना भी पड़ा श्राद्ध
तो हम कैसा श्राद्ध करेंगे? हम भक्तिमय श्राद्ध करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम जो भी कुछ है हम वो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए पहले भगवान को भोग लगा दिया, ठीक है। गुरु वैष्णवों को, भक्तों को भोग लगाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, हम जिसके भी उद्देश्य से किया जा रहा है श्राद्ध, हम उनको उनको अर्पण कर देंगे भगवान का महाप्रसाद। ये तो हमने स्वयं लाइव देखा है कि कितने लोगों पे भूत प्रेत आदि चढ़े हुए थे और उनको जब भगवान का महाप्रसाद दिया गया, एक आधे प्रेत ने तो स्वयं मांगा कि मुझे उनका उच्चिष्ट चाहिए, मुझे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का प्रसाद दो। तो फिर क्या किया, भगवान को जो भोग लगा था, गुरु परंपरा को भोग लगा के, शिला प्रभुपाद जी की फिर फोटो भी रखी, उनको भोग लगाया, फिर वो भोग दिया गया, वो प्रसाद महाप्रसाद बन गया। वो फिर वो उसके नाम से, उस उद्देश्य से उस प्रेत की पकड़ पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट तो हमने खुद देखे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अन्न ऐसे किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जब वो साधारण अन्न है तो वो फिर भी उसके अंदर पाप पुण्य सब मिला हुआ है, परंतु जब वो महाप्रसाद हो गया है भगवान का, तब वो क्या है, कोई भी जीव उसको पाएगा वो उसका उद्धार करेगा ही करेगा। तो यही सब जो विचार हैं, यहाँ पे अर्जुन भी कह रहे हैं कि अगर वंश नाश होगा तो ये विचार भी वंश के साथ ही नष्ट होते जाएंगे। तो आगे चल के जो जो भी वंश आएगा, जो भी कुल, जो भी आगे लोग आएंगे, वो सब कैसे होंगे, वो अधार्मिक हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, एक तरीके से अधर्म ही फैलेगा, ठीक है ना। कह रहे हैं इससे केवल और केवल अधर्म ही फैलेगा। क्यों? क्योंकि जो, अगर हम इस जड़ जगत में भी रहते हैं, अभी हम इस जड़ जगत में रह रहे हैं, तो इस जड़ जगत में भी जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। हमें अर्थ चाहिए, मतलब धन आदि चाहिए, कुछ चीज़ें प्राप्त, हमारी कामनाएं हैं, काम, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बोला गया, तो पहला पड़ाव ही क्या बोला गया, धर्म। धर्म करने से क्या होता है, अर्थ आदि प्राप्त होता है। सही तरीके से जो शास्त्रों के विचारों को पालन करेंगे, पुण्य आदि करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, तो उससे क्या होगा, अर्थ प्राप्ति होगी, उससे हम अपनी कामनाओं को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से जीवन निर्वाह होता है। और अगर जो वर्णाश्रम धर्म के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए अगर चलेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, सांसारिक तो हमें स्थिरता मिलेगी, सांसारिक हमारी जो चीज़ें हैं वो तो पूरी होंगी। वास्तविक रूप से जो ये मनुष्य जीवन जो मिला है एक आत्मा को, वो किस लिए मिला है, सांसारिक उन्नति के लिए नहीं मिला। क्या भैया ये प्रधानमंत्री बन गया, वो राष्ट्रपति बन गया, हाँ इसने तो अपना जीवन साकार कर लिया, ठीक है, इसने तो अपना मनुष्य जीवन ठीक है पाने का पूरा फायदा उठा लिया। वास्तविक में मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लाभ है, जो असली लाभ है, वो सांसारिक उन्नति प्राप्त करने का नहीं है। अगर हम किसी भी शास्त्र को निकालें तो कहीं पे भी सांसारिक उन्नति को मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं बोला गया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या बोला गया, आध्यात्मिक उन्नति, चेतना का विकास, कि अपनी चेतनता को इस पशुवत चेतना से, जो अभी पशुवत हो रखी है, पशु क्या करता है, केवल आहार निद्रा भय में, तो ठीक है, केवल खाएगा, ठीक है, आहार उसको खाने पीने की है, निद्रा खाने पीने के बाद आराम से मजे से सोएगा, ठीक है। भय है, भय का निवारण करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए या तो लड़ाई करेगा, अपनी कुछ घर आदि बनाएगा, जो चीज़ें भी बनाएगा, और मैं तो बच्चे पैदा करेगा, वंश आगे बढ़ाएगा। तो कह रहे हैं ये तो पशु कर रहा है साधारण। तो अगर एक मनुष्य भी साधारण पशु की तरह ही कर रहा है, तो मनुष्य जीवन तो मिला, शरीर तो मनुष्य का मिला, लेकिन आचरण अभी भी पशुवत है, ठीक है। अपने परिवार में घूम रहा, अपने ही परिवार वालों के पालन करने में अपनी पूरी जिंदगी गधों की तरह घिस दी। वैसे हालांकि वो हम जोक में बोलते हैं ना, चुटकुले सुनाए जाते हैं कि एक पुरुष क्या करता है, ठीक है, सुबह निकलता है, ठीक है, गधे की तरह काम करता है, ठीक है, फिर कुत्ते की तरह गालियाँ खाता है, ये करता है, वो करता है, जो ऐसे चुटकुले बना रखे हैं। तो वास्तविक स्थिति देखा जाए तो क्या है, अगर जो केवल और केवल लगा ही पड़ा है केवल संसार में और संसार की चीज़ों को ही ठीक करने में और उन्हीं को इकट्ठा करने में, तो वो तो पशु की तरह ही जी रहा है। तो पशु में और मनुष्य जीवन में फर्क क्या है, आध्यात्मिक उन्नति,
कि अध्यात्म में कितनी उन्नति कर रहा है, भगवान के वो कितने निकट जा पा रहा है, कितना उसने अपना संबंध और गाढ़ा कर लिया है भगवान के साथ। ठीक है, तो वही क्या है, वही उसकी आध्यात्मिक उन्नति है। तो यहाँ पे इसी चीज को समझा रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म आदि ये जो नियम भी हैं, जो ये वर्ण परंपराएं हैं, ये सब धर्म आदि जो नियम है, ये इसीलिए है कि कर्मशः स्लोली स्लोली धीरे धीरे जो मनुष्य है वो उन सब चीजों का पालन करते करते क्या करेगा, वो धीरे 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 आध्यात्मिक उन्नति करेगा। अब जैसे मान लो कोई श्राद्ध कर रहा है तो वो सोचेगा, विचार करेगा, अरे मैं तो ढंग से कर नहीं पा रहा, मतलब मैं स्वयं अपने पूर्वजों के लिए अच्छे से नहीं कर पा रहा, और आगे आने वाला कलयुग तो घोर है, कोई मेरे लिए क्या कर देगा। तो एक तरीके से आप मतलब अगर वास्तविक रूप से ऐसा कुछ होता है आगे चल के, मतलब एक जस्ट समझाने के लिए, समझने के लिए कि अगर अन्य जन्मों में कष्ट हो या मेरे को आगे कोई जन्म ही ना मिले, मैं प्रेत या किसी पितृ बन के ही पड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसमें तो कष्ट भी भोगूंगा, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर तो मैं ऐसा कर्म ही क्यों करूं कि मैं मेरे साथ ऐसा हो, मैं ऐसे कर्म क्यों ना करूं कि मुझे किसी के श्राद्ध की या किसी के पिंडदान की या इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही ना पड़े, मैं इस कर्म कांड के मार्ग से या कर्म कांड के जाल से निकल ही जाऊं, तो मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकता। तो वो उस प्रकार से विचार करेगा। तो जब वो इस प्रकार से विचार करेगा फिर वो देखेगा कि क्या चीज़ क्या है, कैसे क्या पूजा हो रही है, अरे अल्टीमेटली तो सब कुछ भगवान को ही समर्पित हो रहा है। तो धीरे 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 हरि का महात्म्य समझेगा, हरि कथा का महात्म्य समझेगा, तो धीरे 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 आध्यात्मिक उन्नति होगी। साधु वैष्णवों को घर पे बुलाएगा, क्योंकि ये जो धार्मिक क्रियाएं होंगी किससे कराएगा, अधर्मी लोगों से थोड़ी ना कराएगा, जो वास्तविक रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। वो आएंगे बैठेंगे तो खाली उसके खाने पीने के लिए तो थोड़ी ना आएंगे, वो तो वास्तविक रूप से उसके 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 कल्याण के लिए आएंगे। तो उसको धर्म की 4 बात 5 बात सुनाएंगे, समझाएंगे, कुछ चीज़ें करने को बोलेंगे। तो इस तरीके से धीरे 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 उन्नति होगी। वो अपने दुख कष्ट आगे रखेगा, वो उनका निवारण बताएंगे, ठीक है ना, शास्त्र के अनुसार से, धर्म के अनुसार से, भक्ति के अनुसार से। तो इस तरीके से धीरे 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 क्या होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। परंतु अगर ये सब चीज़ें टूटने लग जाएं या छूटने लग जाएं, ठीक है, अब आज की डेट में तो मॉडर्नाइजेशन ही एक तरीके का वो महाभारत का युद्ध है, कि वो जो जो जिनको भी वो मॉडर्नाइजेशन के बाण लगते जा रहे हैं, वो अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी का समझते हुए और दिस एंशियंट प्रिमिटिव इंडियन कल्चर, ये सब बेकार का, शास्त्रों में विश्वास नहीं, किसी चीज़ में विश्वास नहीं, और क्या कर रहे हैं, अपने आप को केवल और केवल उस मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अपने आप को पशुओं से भी नीचे लेके जा रहे हैं। पशु फिर भी, पशु क्या है, उसका अपना एक संस्कार है, अपना एक उसका नियम है। पशुओं को देखना, वो अपने कभी भी नियमों को बदलता नहीं है एकदम से, विशेष परिस्थितियों में बदलता है, लेकिन वैसे नहीं बदल देता, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। चाहे भारत का कुत्ता हो, विदेश का कुत्ता हो, कहीं का कुत्ता हो, कुत्ते के अपने नियम हैं। हाथी है, जो भी जानवर है, सबके अपने हैं, वो फिक्स्ड हैं, वो प्रोग्राम्ड होके आए हैं। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपना स्वभाव, अपने गुण को या तो नीचे गिरा सकता है बहुत, या बहुत ऊपर लेके जा सकता है, या तो अवनति करा सकता है, डिग्रेड करा सकता है, या तो अपग्रेड करा सकता है, उन्नति करा सकता है। तो वो किस बेसिस पे है, वो इसी बेसिस पे है, संघ के बेसिस पे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि होगा क्या, जैसे 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 ये सब चीज़ें होंगी, वंश नाश होगा, धार्मिक परंपराएं नीचे जाने से रुकेंगी, आगे जो कह रहे हैं कि ऐसे जो अब ये इसकी बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, महाभारत में भी जो अभी चल रहा है, अर्जुन बता रहे हैं कि युद्ध के बाद क्या होगा, जो स्त्रियां हैं वो क्या होगा कि वो वो तो विधवा आदि हो जाएंगी, या फिर इनको अन्य सैनिक आदि उठा लेंगे, तो ऐसी स्त्रियां भी क्या हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी, ठीक है, कुल परंपराएं क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है, ठीक है। एक क्षत्रिय ब्राह्मणी को भोग करेगा, एक ब्राह्मण क्षत्राणी को या वैश्याणी को भोग कर रहा है, उससे जो संतानें जो उत्पन्न हो रही हैं वो कैसी है, उन सबको वर्ण संकर कहा गया।
वर्ण संकर क्यों? क्योंकि एक अलग गुण का जो वंश चलता आ रहा है वो दूसरे वंश जिसका गुण स्वभाव अलग है उसके साथ मिलके जब कोशिश करेगा संतान उत्पत्ति की, तो उसको वर्ण संकर इसलिए कहा गया क्योंकि जो जो अब संतानें उत्पन्न होंगी वो कौन से स्वभाव को और कौन से गुण को लेंगी, ठीक है। और क्या कैसे अपने क्या नाम है वंश के, अगर कर्म कांड के विचार से लिखा जाए तो पितृदान, पिंडदान आदि, पितृपक्ष की पूजाएं आदि वो कैसे कर पाएंगी? तो वो कर ही नहीं पाएंगी। तो धीरे 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 क्या है कि ये दुर्भाग्य ही है। फिर एक और बात यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर स्त्रियां, खाली स्त्रियां नहीं, पुरुष के लिए भी बोला, परंतु क्या है ना, जो वंश को आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि जन्म देने वाली स्त्री है, ठीक है, इसलिए जो स्त्री जो एक है उसको बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया हमारे शास्त्र में। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की केवल निंदा करी गई है या स्त्रियों को केवल गलत बोला गया है, नहीं, स्त्रियों को बहुत ही सम्मान दिया गया है हमारे सनातन धर्म में। और इसीलिए उस सम्मान के साथ साथ जो एक विशेष रोल है, उस विशेष रोल के साथ साथ एक विशेष दायित्व भी है कि जो जन्मदात्री है, जन्म देने वाली है, वो कौन है? स्त्री है। वंश को आगे बढ़ाने वाली, नया वंश देने वाली कौन है? स्त्री है। तो उस पर एक बड़ा दायित्व है। वो दायित्व क्या है कि किसी भी तरीके से व्यभिचार में ना पड़े, क्योंकि स्त्री अगर व्यभिचारिणी हो गई, ठीक है, व्यभिचारिणी अगर हो गई तो होगा क्या? वो क्या होगा? अवांछित संतानों को उत्पन्न करेंगे, जिस संतान का कोई, अब जैसे विदेशों में है, मगर बोलना नहीं चाहिए, पर जो अब लोग डिवोशन में आ गए हैं कई विदेशी, उनमें से किसी ने बताया भी कि मेरी माँ को पता ही नहीं है कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि वो जाती थी, नौकरी ऐसी करती थी, फिर क्लबों में घूमना फिरना, कितने पुरुषों के साथ संग किया, किस पुरुष से प्रेग्नेंट हो गई, कौन मेरा पिता है, उसको पता ही नहीं है। तो अब इस जो ये डिवोटी है, इसको पता ही नहीं है कि इसका पिता क्या है, कौन है। तो ऐसी कैसी अवांछित संतानें। और वहाँ पे तो जाओगे तो आज की डेट में ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है, और बहुत सब चीज़ें धीरे 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 यहाँ पे भी आ रही है। अब जो स्त्री है वही अपने बच्चे की प्रथम गुरु है, ठीक है। एक इंसिडेंट हुआ, अभी पीछे ही इंसिडेंट हुआ, किसी ने मुझे बताया कि किसी उनके ऑफिस में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि फ़ोन आया बस पिता के पास कि माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। लड़की कह रही है कि माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, रात को मुझे घर से निकाल दिया है, आप इस औरत से डिवोर्स लो भाई, इसने दिमाग ख़राब कर रखा है, हम दोनों को जीने नहीं दे रही है, ये है वो है। तो पिता को बड़े टेंशन हो गई, क्योंकि वो कहीं टूर पे था। तो 1-2 दिन के बाद वो वापस पहुँचा है। तो जब मामला पता चला तो वो ये था कि अब वो जो स्त्री है, जो माँ है सो कॉल्ड, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वो भी पुरुषों को घर पे ला चुकी है पहले भी 1-2 बार, तो पकड़ी भी गई है, ठीक है। अब वो जो बेटी है वो बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से होगी 8th 9th या 9th 10th ऐसी कोई क्लास में थी। वो भी किसी अपने फ्रेंड को घर पे ले आई थी, और उसकी माँ ने उनको कुछ गलत हरकत करते हुए देख लिया, पकड़ लिया, तो उस बात पे डांट लगाई, उसको मना किया। तो वो लड़की अपनी माँ से उलझ गई कि खुद करती है, मुझे क्यों रोक रही है, ठीक है, मुझे रोकना मत, आज तक मेरी लाइफ अपनी है, ये है वो है करके वो भिड़ गए। तो उस तरीके से क्या होगा, अब खुद धर्म आचरण नहीं रहा तो मैं क्या आगे धर्म आचरण दे पाऊंगा? ठीक है, मैं खुद हरिनाम नहीं कर रहा, या मैं मतलब हम साधारण बात से अगर हम भक्ति की बात करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैंने खुद धर्म आचरण किया नहीं तो मैं अपने बच्चों को क्या धर्म आचरण सिखा सकता हूँ? सीधी सीधी बात है एक चीज़। चलो ठीक है, कभी कभी मैंने अधर्म का सहारा लिया, असत्य किया, या मैंने कुछ धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से कुछ गलत किया, परंतु उस गलत का उद्देश्य अगर बिल्कुल सही निकला, ठीक है, जैसे कि हम झूठ बोलते हैं, हमें धाम जाना है, हम झूठ बोलते हैं हमें भक्ति करते हैं, वो झूठ बोल देते हैं अपने घर पे कि हम कुछ नहीं कर रहे ऐसा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो निकलते हैं घर से अपने ऑफिस, स्कूल, जहाँ पे भी जाते हैं, कहीं समय निकाल के झूठ बोल के, किसी बच्चे ने तो ये तक झूठ बोल दिया कि मेरी एक ट्यूशन एक्स्ट्रा मैंने लगा ली है, मतलब हमारे एक टीचर ने हमें को एक एक्स्ट्रा ट्यूशन देने लग गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो कुछ नहीं, वो 1-1.5 घंटा केवल माला करके घर जाते हैं।
कि हरि नाम के लिए। तो ऐसा झूठ तो क्या है, ये तो कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों सत्य को भी फेल करने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ किसको अर्पण हुआ, भगवान को, ठीक है ना। शास्त्र में ही एक कथा आती है कि एक बार रामानुजाचार्य की है, ये कथा सुन लेंगे उसके बाद फिर फिनिश करूंगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना। एक बार रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, वो जाते थे, जैसे साधु तो क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों पे जाके प्रचार करने जाते हैं। तो एक बार अपने एक बहुत गरीब शिष्य के घर वो चले गए, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो दोनों पति पत्नी की हालत खराब हो गई कि अब क्या करें, गुरुदेव तो आए हैं, उनके साथ इतने वैष्णव जन आ रहे हैं, क्या करा जाएगा, कैसे होगा। तो स्त्री ने बोला कि आप घबराओ मत, मैं कुछ कर सकती हूँ, और बता देती कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो पति एकदम हैरान हो जाता है, कहता है ऐसे कैसे करोगे, कहता है नहीं, मैं अब यही उपाय है एक। तो पति कहता है चलो ठीक है, गुरु वैष्णव सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये भी करने को तैयार हैं। तो वो क्या था सोल्यूशन, कि वहाँ का जो बनिया था, जो एक दुकानदार था, वो बड़ी बुरी नज़र रखता था इस औरत पे। तो उसने कहा था कि मैं उसको एक बार जाके उसके साथ संग कर लूँगी, उससे प्रसन्न कर दूँगी, और वो बदले में बहुत कुछ दे देगा। और वो जाती है, बात करती है, वो कहता है, वो बड़ा खुश हो जाता है, वो दुकानदार बड़ा खुश हो जाता है, कहता है जो सामान लेना ला लिखवा, वो सारा सामान जो जो चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 साल का भर लिया, जो उस समय के लिए, व्यवस्था के लिए, जो भी प्रसाद बनाने के लिए, जो सब चीज़ें सेवा के लिए चाहिए थी, वो उसने सारी लिखवाई। और वो उसने बड़े खुशी से, उस दुकानदार ने भी घर पे पहुंचा दी, और उसने कह दिया स्त्री ने कि मैं रात को पक्का, मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ, मैं रात को पक्का आऊँगी। तो अब सब, जब सबका प्रसाद आदि हो गया है, सब विश्राम करने जा चुके हैं, तब वो स्त्री जाने लगती है। तो उसका पुरुष कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। तो वो बोलती नहीं 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 नहीं, ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, आप छोड़ो, मैं चले जाऊँगी। थोड़ी सी इनकी बातचीत हुई। अब रामानुजाचार्य कौन है, तो इतने बड़े आचार्य हैं, स्वयं कौन है, लक्ष्मण जी का ही अंश है एक प्रकार से। तो उनको तो पता है, अंतर्यामी है। वो आ गए एकदम से, क्या बात हो गई, क्या हुआ। तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं बताओ, सत्य जो है वो सब कुछ सामने बोलो मेरे। तो उन्होंने फिर स्त्री ने सारी बात सब कुछ सच सच बता दी। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, अपने शिष्य को इशारा किया, और रामानुजाचार्य जी का उच्छिष्ट था, झूठा प्रसाद, जो उन्होंने प्रसाद पाया उसमें से जो प्रसाद बच गया झूठा उनका, उसको उच्छिष्ट कहते हैं। तो वो लिया और वो स्त्री के हाथ में दे दिया, और उसको बोला कि पहले इसको ये पवा दे, ठीक है। अरे ठीक है। तो अब क्या किया, वो स्त्री गई उसके पास, वो पुरुष गया छोड़ने के लिए, वो स्त्री जैसी अंदर गई, उसने कहा कि मेरे गुरुदेव ने ये दिया, पहले आप ये खा लो। तो वो तो अब देखो, वो तो कामांध हो चुका है, ठीक है। वो तो अब जो बोलेगी शुरू में तो वो करने को तत्पर है। उसने फटाफट फटाफट मुंह में ठूसा और खा के निगल लिया, और थोड़ी देर के बाद ही वो रोने लग गया, और उस स्त्री के चरणों में गिर गया, और उसको माँ माँ करके संबोधित करते हुए क्षमा मांगने लगा कि मैं आपके साथ बड़ी ही, मैंने तो ये दुर्भावना रखी, और मैं तो बड़ा ही कलुषित काम करने वाला था, मैं तो बहुत गलत काम करने वाला था, मैं क्षमा चाहता हूँ, करते करते चरणों में पड़ गया। और कहता है कि मुझे मुझे आप अपने गुरुदेव के पास ले चलिए। तब फिर वो उनको रामानुजाचार्य जी के पास लेकर आए। तो यहाँ पे क्या किया, रामानुजाचार्य जी ने अपना उच्छिष्ट महाप्रसाद दे के, तो इसलिए बोला गया कि साधुओं का महाप्रसाद, गुरुजनों का महाप्रसाद क्या है, जो अपने हमारे, कि ऐसे साधुओं का, कैसे रामानुज आचार्य जैसे ऐसे आचार्यों का, ऐसे वैष्णवों का जो उच्छिष्ट है, जिनके हृदय में स्वयं कोई कलमश नहीं है, किसी प्रकार का कोई सांसारिक कलमश नहीं है, क्या है, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है। ऐसे वैष्णव जनों का, ऐसे भक्तों का जो हम उच्छिष्ट पाते हैं, तो उससे क्या है, जो हमारे हृदय में भी जो इतने ढेरों कलमश भरे पड़े हैं, ये क्या करता है, उनको नष्ट कर देता है। ये प्रसाद का महात्म्य है। तो इस प्रकार से फिर वो, तो अब यहाँ पे उस स्त्री ने जो कदम उठाया, तो देखा जाए तो एक प्रकार से व्यभिचार दिखता है, लेकिन वहाँ पे वो व्यभिचार किस लिए, वो भगवत सेवा के लिए। क्योंकि ऐसे भगवान, वो तो हालांकि रामानुजाचार्य तो एक प्रकार से भगवान के ही अवतार है, परंतु फिर भी गुरुजनों का, ऐसे शुद्ध वैष्णवों का, भक्तों का, और भगवान का सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए ऐसा आचरण तक भी अगर कर लिया, तो वो भी क्या है, वो सद आचरण में काउंट हुआ। अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यहाँ कुछ नहीं किया गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि
बड़े से बड़ा अगर शास्त्र के अनुसार अधर्म भी, परंतु वो भगवान को समर्पित है, भगवान के शुद्ध भक्तों को समर्पित है, तो वो क्या है, वो भक्ति है। ठीक है, वो भक्ति है। और बड़े से बड़ा धर्म भी, धार्मिक अनुष्ठान भी, धार्मिक कार्य भी, अगर वो भगवान को और भक्तों को प्रसन्न नहीं कर पाया, तो वो क्या है, वो बहुत बड़ा अधर्म है। और वो क्या करेगा, वो केवल और केवल नरक या नीचे के लोगों की ही गति देगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझते हुए जब एक एक भक्त आचरण करता है, तो वो इन सब चीज़ों को समझते हुए ही करता है कि ये जो कार्य आदि जो सब चीज़ें कर रहे हैं, ये भगवान की, गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए है या अपने स्वार्थ भोग के लिए है। तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, वो केवल और केवल नरक लेके जाएंगी। तो इसमें भी अगले श्लोक में भी मतलब कोई बहुत बड़ी टीका नहीं है, बस उसमें यही कहा गया क्या, शंकरो नारकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। तो वो यही कह रहे हैं कि इस वर्ण शंकर से क्या होगा, कुल का नाश ही होगा, कुल का घात ही होगा, और धीरे 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 उस कुल को, वो कुल को किस तरफ ले जाया जाएगा, नर्क की तरफ। वो उस कुल को नर्क की तरफ लेके जाएगा। उस कुल की गति, उस कुल में उत्पन्न जो अभी आगे लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे, सीधा नर्क में। तो कहने का तात्पर्य यही है आज के टाइम में कि अगर हम इन बातों को समझें, तो विशेषकर हम क्या समझ जाएं कि अब हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम जो कलयुग का धर्म है, जो साधारण धर्म है, उस धर्म का ही आचरण अगर हम कर लेते हैं, तो हम बाकी सब ये वर्णाश्रम धर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उसमें से भी बाहर आ जा सकते हैं। हम किस वर्ण में हैं, क्या आश्रम है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमसे पालन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है, अगर वो सब चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही, तो विशेषकर क्या करें कि जो भक्ति है, भक्ति क्या है, वर्ण आश्रम धर्म से ऊपर की वस्तु है। तो अगर हम भगवान को, भगवान श्री अच्युत को, ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि एक वर्ण आश्रम पालन करने वाले मनुष्य के सर पे 6 प्रकार के ऋण हो जाते हैं, परंतु वो कब उन ऋणों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, उन ऋणों को चुकाने के लिए वो उसको बार 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 वो सब चीज़ें सेवाएं करनी पड़ेंगी, जन्म लेना पड़ेगा, ये वो, तो चक्कर लगता रहेगा। परंतु कह रहे हैं उस चक्र से निकलने के लिए, उस उस ऋण मुक्ति के लिए उसको क्या करना चाहिए, भगवान श्री अच्युत की शरण ग्रहण करते हुए उनका ही भजन करें, तो क्या है, वो पूर्ण हो सकता है, उन ऋणों से मुक्त हो सकता है। तो साधारण रूप से अभी हम क्या करें, हम हम विशेष कर क्या करें, सबसे पहला हरिनाम, हम हरिनाम करें। दूसरा एकादशी व्रत का पालन करें। तीसरा आहार तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो आहार साधारण अन्न भोजन ना होके वो क्या हो जाए, वो भगवान को निवेदन करके, भक्तों को निवेदन करके, भगवान को निवेदन करते हैं तो वो प्रसाद होता है। उन्हीं को फिर भगवान के ही प्रसाद को जब हम भक्तों को निवेदन करते हैं, वो महाप्रसाद हो जाता है। तो उस प्रकार से हम महाप्रसाद, महाप्रसाद हम ग्रहण करें। ये 3 कार्य शुरू करते ही क्या होता है, धीरे 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 उन चीज़ों में निकल जाता है। तो अभी जो श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, इसमें भी हम विचार क्या रखें, अगर मजबूरी में करना भी पड़ रहा है या भी जाता है, चलो कोई अभक्त है, भक्ति से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो उनको भी सही दृष्टिकोण समझाओ कि वास्तविक रूप से क्या करो, जो भी चीज़ बनाओ उसको क्या करो, भगवान को तुलसी पत्र डाल के, भगवान को, श्री श्री राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण आदि किसी भी, लक्ष्मी नरसिंह, किसी भी स्वरूप को जो भी घर में हो, उनको भोग लगाओ। उसके बाद उस भोग को या तो किसी अन्य देवी देवता को अगर अर्पण करना है तो उनको करो, और फिर उसके बाद उस प्रसाद, क्योंकि देवी देवता भी शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा आदि, ये सब कौन है, ये भगवान के क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इनको वैष्णवों की संज्ञा दी गई है श्रीमद् भागवतम में, शास्त्रों में। वो स्वयं कई कई जगह उन्होंने
अपने स्वरूप को बताया कि मैं तो क्या हूँ, मैं भगवान का आधिकारिक दास हूँ। आधिकारिक दास का मतलब अपॉइंटेड सर्वेंट हूँ। यहाँ पे तो अपॉइंटेड सर्वेंट बड़ा छोटी सी बात लगती है, और आध्यात्मिक जगत में ये तो बहुत बड़ी संज्ञा है कि ये कौन है, ये भगवान के दास है। ओहो, बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाएगा, ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी जैसे भगवान को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो भगवान का दास, या भगवान का दास का मतलब भगवान का ही भक्त। तो भगवान के आधिकारिक भक्त हैं, उनसे अधिकार प्राप्त है। तो हम भगवान को भोग लगाने के बाद उनको भोग लगाएं, फिर उसको पितरों को या फिर अन्य जीव आदि जिसको भी दोगे, उसका क्या होगा, उसका कल्याण ही होगा। तो इस प्रकार से अगर हम करें भी श्राद्ध या कुछ भी, तो इस प्रकार से अनुष्ठान करें। श्राद्धों के बाद फिर नवरात्र आ जाएंगे, तो उस समय भी क्या करें, देवी कौन है, देवी दुर्गा, देवी पार्वती ही है। तो वो कौन है, शिव पार्वती हैं। तो उनको भोग लगाने से पहले प्रभु को भोग लगा लो। वही देवी पार्वती दुर्गा केवल महाप्रसाद पाने के लिए, भगवान का प्रसाद पाने के लिए कहाँ आ गई, वो जगन्नाथपुरी में अगर हम जाएंगे जगन्नाथ मंदिर में, तो बिमला देवी के रूप में विराजमान हो गई। ठीक है, जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद उनको उनके पास जाता है वो प्रसाद। फिर वो सबको, उनके यहाँ आने के बाद वो सबको वितरित होता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अकेले स्वार्थी होकर प्रसाद नहीं पाऊंगी, सबको, पूरे जगत को प्रसाद पाऊंगी। और देख लो जगन्नाथ मंदिर में कभी भी चले जाओ, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं पड़ता। तो प्रसाद की ऐसी महिमा है। तो इसीलिए जब नवरात्रे आ जाएंगे उस समय भी जो बनाएं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाने के बाद उसको देवी देवताओं को अर्पण करें, और फिर जिसको भी, किसी को भी दे दो वो प्रसाद। तो वो क्या है, वो तो उस समय प्रसाद, महाप्रसाद, इस प्रकार से। तो प्रसाद, अन्न को या किसी भी वस्तु को प्रसाद हम बोलेंगे ही तभी पहले उसको भगवान का भोग लगाओ। किसी देवी देवता को भी अगर सीधा भोग लगा दिया तो वो प्रसाद नहीं बनेगा। मतलब हो सकता है कुछ लोग नए होंगे, उनको बहुत अटपटा सा लगे, परंतु नहीं, आप सीधा हलवा पूड़ी या जो भी लड्डू पेड़े बनाए या कुछ बूंदी चूरमा कुछ भी लिया, मान लो सीधा हनुमान जी के सामने लग गया, वो हनुमान जी कैसे खा लेंगे? वो बिना बिना राम जी को, सीता जी को भोग लगे वो कैसे पालेंगे? तो पहले उनको ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर उसके बाद उनके सामने रखो, तो वो प्रसाद पाएंगे। वो स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि हम प्रसाद पाते हैं। शिव जी, उन्होंने सर पे गंगा जी धारण करी है। गंगा जी कौन है? भगवान का चरणामृत है। तो वो खुद शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का चरणामृत मैंने सर पे धारण किया है, उनका प्रसाद पाते हैं। तो आदि इसलिए हम क्या करें, पहले ठाकुर जो भी हो, ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद देवी देवताओं को या जो भी पितृपक्ष की पूजा आदि कर रहे हैं हम, उनके उद्देश्य से जो भी पूर्वजन हैं या जिनका हम श्राद्ध कर रहे हैं, उनकी फोटो के आगे लगे। तो उससे क्या होगा, हम एक प्रकार से, क्योंकि देखो अन्न तो हो सकता है इसी जगत में रह जाए, परंतु प्रसाद की जो महिमा है वो क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक समान है। समझ में आ रही है बात? तो अगर हो सकता है वो जो भी वो आत्मा जो चली गई, जिसको भी मैं अपने दादा दादी, नाना नानी, किसी के भी रूप में देख रहा हूँ, माता पिता, कोई भी हो, सगे संबंधी के रूप में मैं जिसको देख रहा हूँ, अब वो आत्मा तो निकल गई है, अब वो कहाँ पे है, क्या है, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है। तो जब मैं उसको ऐसी पूड़ी हलवा खिलाऊंगा तो वो पूड़ी हलवा कहाँ तक जाएगा? वो तो इस जगत से क्या बाहर ही नहीं हो पाएगा। परंतु अगर मान लो वो आत्मा किसी और ब्रह्मांड में, किसी और रूप में है, या क्या नहीं है, परंतु अगर मैं जब उसको महाप्रसाद भोग लगाता हूँ, तो वो प्रसाद की जो प्रसाद शक्ति है वो जाके उसको स्पर्श करती है। ठीक है ना, वो उसको सुकृतियाँ बना देती है। ये सुकृतियाँ क्या होती है? आध्यात्मिक पुण्य। जैसे एक जड़ीय पुण्य होते हैं ना, ये जड़ जगत के पुण्य, वैसे आध्यात्मिक पुण्य जो भक्ति के पुण्य, उनको सुकृतियाँ कहा जाता है। वो उसको जाके उस आत्मा को स्पर्श करती है। जैसे हम भी प्रसाद पा रहे हैं, तो वो आटा चावल थोड़ी ना हमारे आत्मा को लग रहा है, वो जो उसके अंदर प्रसाद का जो प्रसादत्व है, जो उसका अंदर जो प्रसाद की जो शक्ति है, क्या वो महाप्रसाद हो गया है या वो प्रसाद हो गया है, अन्न तो शरीर को पुष्ट कर रहा है, परंतु उसके अंदर जो प्रसाद है, जो वो कृपा है भगवान की, वो जाके आत्मा को स्पर्श करती है। तो वो तो कैसी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो इस ब्रह्मांड में, इस जगत में कहीं पे भी उसको रोकने की कोई शक्ति नहीं है, कोई रोकेगा ही नहीं उसको। ब्रह्मांड में कोई बैरियर नहीं है उसको रोकने के लिए। तो वो जब हम प्रसाद भोग लगा रहे हैं, तो हो सकता है अन्न जल दिखने वाली जो भी वस्तु हो वो यहीं रह जाए, परंतु जो उसके अंदर जो प्रसाद है
जो वो प्रसाद की शक्ति, जो भगवान की जो वो कृपा उसके अंदर डाली गई है, वो तो फिर उस आत्मा जिसके उद्देश्य से हम कर रहे हैं उसको तो फिर वो जहाँ पे भी होगा उसको वो जाके स्पर्श करेगी। तो इसीलिए ये इस प्रक्रिया से अगर हम करेंगे भी श्राद्ध तो ये वास्तविक तरीके से होगा। इसमें अगर आप करना चाहते हो तो क्या करो, क्योंकि भगवान के भक्तों को बुलाओ। अगर हमें कोई नहीं मिलता, शुद्ध आचरणशील वैष्णव ओ ब्राह्मण नहीं मिलता, यार ब्राह्मण भी कैसा होना, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब दूर दूर तक ना हो, ठीक है। लहसुन प्याज का कोई वो नहीं हो, शिखाधारी हो, चुटियाधारी हो, धोती कुर्ते में घूमता हो। आजकल तो वो आधे मुसलमान से लगते हैं कुर्ते पजामे में घूम रहे हैं। कुर्ता पजामा तो हमारा शास्त्रीय ड्रेस ही नहीं है। अनुष्ठान के समय जनेऊ से अर्पण किया जाता है। जनेऊ नहीं, आजकल तो कईयों के तो पंडितों के जनेऊ भी नहीं दिखते हमें। कहीं कहीं पे अनुष्ठान कर रहे होते हैं, ऐसे मस्त सूट बूट पहन के आए हुए होते हैं और एक बार भी जनेऊ बाहर नहीं आता उनको। मैं ये देखता हूँ, मैंने कहा यज्ञ पवित्र के बिना इसने कैसे पवित्र कर लिया वस्तुओं को, चीज़ों को, और कैसे अर्पण कर रहा है, क्या कर रहा है, बस रटे हुए मंत्र चल रहा है। थोड़ी देर बाद जाके देखा गुटखा मुंह में डाल लिया, कहीं कोने में कहीं बीड़ी पी रहा है। या कई जगह तो हमने देखा कि हमें भी बुला लिया ऐसे ही, हम कीर्तन कर लिया, थोड़ी कथा सुनाई, बाद में पता चला सब कुछ लहसुन प्याज का है। मैंने कहा है यहाँ तो ये अनुष्ठान ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। मैंने कहा फिर पंडित जी कहते हैं वो तो खा के चले गए, तो उन्होंने खा लिया, वो जो कहते हैं हाँ उनको कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या करेगा। तो ऐसा ना हो, तो अगर आपके आसपास में कोई भी वैष्णव हो, गृहस्थ हो, त्यागी हो, वैष्णवों को बुला लो कि चलो भैया नियम है ब्राह्मण सेवा करनी चाहिए। तो वैष्णव तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वैष्णव कौन है, जो चारों वर्णों से भी ऊपर है। ये चारों वर्णों से ऊपर का कहने का मतलब है कि उसने ये चार वर्ण ही छोड़ दिए। उसने अपना, वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, शूद्र था, वैश्य था, वो अभिमान छोड़ के अब वो क्या, उसके अंदर अपने अंदर एक अभिमान रखा है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को बुला लो। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया कि एक बार एक कोई व्यक्ति आया, ये श्राद्ध का ही समय था, उसने ऐसे किसी से पूछ लिया, तो वल्लभाचार्य जी करके बहुत बड़े साधु थे, ठीक है ना, गोवर्धन में रहते थे। तो उनसे पूछा कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ये पूजा कराऊँ श्राद्ध की, तो मैं 10 ब्राह्मण बिठाऊँ या 100 ब्राह्मण बिठाऊँ। तो उन्होंने कहा कि देखो अच्छा है, जितना ज़्यादा, तुम्हारी क्षमता कितनी है। कहते हैं मैं तो 100 आराम से कर दूंगा। तो कहते तो 100 ब्राह्मण बिठा दो। फिर वो बड़ा प्रसन्न हुआ, जाने लगा तो उसको बुलाया आवाज़ देके, कहते इधर आओ। कहते हाँ क्या। कहते एक काम करो, तुम 100 ब्राह्मण की जगह एक वैष्णव का भोजन कर दो। एक वैष्णव। कहते मतलब, कहता एक वैष्णव को, अगर भगवान के एक वैष्णव को, भगवान के शुद्ध भक्त अगर तुम्हें मिल गया, क्योंकि वो वैष्णव ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, पूर्व जो उसका गोत्र हो जन्म से, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैष्णव तो अब क्या है, वो भगवान का भक्त हो जाए। तो कह रहे हैं वो एक ऐसे ऐसे 10,000 ब्राह्मणों के बराबर होगा। हाँ, अगर मैं ऐसे वैष्णव को बुला लूँ तो मैं 10,000 ब्राह्मणों को एक साथ कर सकता था। हाँ, तो कहते तो फिर मैं एक काम करूँ, मैं 100 वैष्णवों को ना न्योता कर दूँ। कहता हाँ बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही वो जाने लगा तो वो हंसने लगे। तो कह रहे आप हंस क्यों रहे हैं, तुमने बड़े सरलता से इस विचार को ले लिया, पर आज की डेट में एक वैष्णव ढूंढना ही बड़ा कठिन कार्य होगा, तुम 100 कहाँ से ढूंढ के लाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महिमा दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या करो, उनको केवल और केवल उस तरीके से, और उनको ये मत बोलो कि हम श्राद्ध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बोलो कि हमने हरि कथा, हरि कीर्तन का अनुष्ठान करना है, और आपको पता ही है श्राद्ध पक्ष चल ही रहा है, तो हम तो वो श्राद्ध में हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट यही है कि इस समय पे आके जो शास्त्र विदित, पहले क्या होता था, श्राद्ध का मतलब ही यही होता था कि उस समय साधु संतों को बुला के आप कीर्तन कराओ, उनकी सेवा करो, ठीक है। उसी के माध्यम से ही उनका भी, कराने वालों का भी कल्याण, और जिसके लिए, जिसके निमित्त से, जिसके कारण से कराया जा रहा है उसका भी कल्याण होता था। आज की डेट में वो सब चीज़ें खत्म हो गई, बस एक सिस्टम सा बन गया कि वो ब्राह्मण आगे बैठेगा, वो 2-4 तरीके की पूजाएं करेगा, अपनी दक्षिणा पकड़ेगा, कई तरीके के वो सामान उठाएगा और निकल जाएगा। बस हो गया भाई हमारा, हमने कर दिया, हमने कर दिया। अरे तुमने क्या किया और क्या उसने किया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। किसका कल्याण हुआ उसमें, हमें तो समझ में नहीं आता। पारमार्थिक या जो आध्यात्मिक कल्याण तो कुछ तरीके का हुआ ही नहीं। ये सब नियम कानून किस लिए बने, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, वो हो ही नहीं रही।
तो फिर फायदा क्या। इसमें यही विचार इस तरीके से है कि हम इस तरीके से रखें, कुछ वैष्णवों को, चाहे गृहस्थी हो, उनको बुलाओ, कीर्तन कराओ, अच्छा कुछ पकाओ, उसे ठाकुर जी आदि को भोग लगाओ, ठीक है। फिर उन्हीं वैष्णवों को बोल दो कि आप जो भी आपके पूर्वज हैं आदि हैं उनको वो निवेदन कर देगा। वो निवेदन की विधि होती है, सिंपल सी होती है, कोई इतनी बहुत बड़ी तरीके वो कर देगा। महाप्रसाद निवेदन कर दिया बस, उसके बाद जो ठाकुर जी को भोग लगा वो सबको खिलाओ। कहते हैं ना किसी के श्राद्ध का नहीं खाना चाहिए, तो श्राद्ध का है ही नहीं है, तो महाप्रसाद वितरण हो रहा है, महा ठाकुर जी का कीर्तन हुआ है, कथा हुई है, वहाँ पे अनुष्ठान हुआ है, उसमें महाप्रसाद का सेवन किया, बस खत्म। तो ऐसा तो नित्य ही श्राद्ध चलता है, पर ये श्राद्ध पक्ष विशेष करके इसलिए भी रखे गए कि भाई चलो कम से कम वो पूरा संसार में जो व्यक्ति बंधा पड़ा है वो कम से कम इस समय तो कुछ आध्यात्मिक अपना क्रिया करे। भगवान के अवतारों तक ने, बड़े बड़े संतों महात्माओं ने भी इस श्राद्ध पक्ष में आके कुछ कुछ ऐसे कार्य इसलिए करे ताकि कम से कम लोगों के हृदय में श्रद्धा तो आए। और आज की डेट में वो भी लुप्त होती जा रही है, धीरे 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 देख रहे हैं नई पीढ़ी तो उसको भी छोड़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज ये ओ हो 10:40 हो गए, चलो ठीक है, यहीं तक ही ठीक है, आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो किसी का कोई प्रश्न या कोई डाउट होगा ग्रुप में डाल देना या कल पूछ लेना, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, कल क्लास के शुरू में ही पूछ लेना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। अगर आपको लगता है कि उससे ग्रुप में करा जा सकता है तो ग्रुप में कर दो कोई भी मैसेज, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल सा है या थोड़ा सा मेरे को वो आएगी तो आप कर दो, पर उसका आंसर मैं ग्रुप में या क्लास में इस प्रकार से दूंगा कि जिसका वो क्वेश्चन है उसको पता नहीं चलेगा, मतलब उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा।